सोच रही हूँ आज किस्सा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे नहीं पता आप इसे कितना सुन पाएंगे, क्योंकि आज इंस्टा के 12-15 सेकंड्स के वीडियो ने लोगों के सुनने की शक्ति को लगभग मिटा डाला है। वो इंस्टा की छोटी छोटी वीडियोस का इस कदर आदी हो गया है कि अब उसे सब कुछ बड़ा लगने लगा है। पर अब भी जो सुनने की हिम्मत रखते हैं उनके लिए इतिहास में बहुत कुछ है जानने को। नमस्कार, मैं कोमल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इमोर्टल टॉक्स में। तो किस्सा एक सन्यासी का है जिसने देश की धारा ही बदल दी थी। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की नींव रखी थी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में इतने बड़े बड़े मंदिर पहले से ही मौजूद थे, तब इन आर्य समाज के मंदिरों की क्या जरूरत थी? यह बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल 18वीं से 19वीं सदी, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी को अपना भाग्य समझकर बैठा था, देश पर अंग्रेज तो धर्म पर पाखंड हावी था। ये वो दौर था जब हिंदू धर्म ग्रंथों में मैक्स मुलर जैसे लोग मिलावट कर रहे थे और मैकाले जैसे लोग शिक्षा का ढांचा बदल रहे थे, और लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपनाने में लगे थे। उस दौरान हिंदू समाज को एक ऐसी दिव्य आत्मा की जरूरत थी जो मरती हुई हिंदू संस्कृति को जिंदा रख सके, और उसका जन्म भी हुआ। गुजरात के टंकारा नाम के गांव में 12 फरवरी 1824 को एक बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मूल शंकर। यही बालक आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती बना, जिनका नाम एक महान देशभक्त और सच्चे मार्गदर्शक के रूप में रहा है, जिन्होंने अपने विचारों से हमारे समाज को नई सोच और दिशा प्रदान की है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा भी इन्होंने ही दिया था। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान की बात की जाए तो इन्होंने भारत के महान सुधारक और महान चिंतक के रूप में याद किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और अपने इस ज्ञान के बलबूते न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों को लाभान्वित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया है तथा निराकार ओमकार में भगवान का अस्तित्व बताया। इनके अनुसार वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ था। सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, जिसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे आगे बढ़ाया था। इन्होंने सर्व हिंदू समाज को यह संदेश दिया कि स्वयं को सनातन धर्म का समर्थक और सनातन धर्म को मानने वाला बताएं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई। आर्य समाज की स्थापना का प्रथम उद्देश्य है हिंदू अथवा सनातन धर्म में सुधार करना, वैदिक धर्म की स्थापना करना और जाति प्रथा को समाप्त करते हुए संपूर्ण समाज को एकजुट करना आर्य समाज का दूसरा मुख्य उद्देश्य कार्य रहा है। आर्य समाज एकेश्वरवाद को बढ़ावा देता है तथा पौराणिक मान्यताओं के खिलाफ है। आर्य समाज की मान्यता के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। सभी आर्य समाज के लोग ब्रह्मा की ही पूजा करते हैं। जो लोग सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं और अन्य धर्मों को अपना लिया है, उन्हें पुनः सनातन धर्म से जोड़ना भी आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य यानी कि कार्य रहा है। इन्होंने वेदों की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया ताकि सनातन धर्म को ज्यों का त्यों प्रत्येक सनातनी तक पहुंचाया जा सके। वेदों के प्रचार एवं प्रसार के लिए उन्होंने कई वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी की। जाति प्रथा और भेदभाव को मिटाने के लिए विशेष प्रयास भी किए, साथ ही हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुविचार और कार्यों को लेकर अक्सर लोगों के बीच चर्चाएं होती रहती है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी। एक बार की बात है, जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने राज्य में आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए स्वामी जी जोधपुर के दरबार में पहुंचे। एक दिन की बात है, जब स्वामी जी जोधपुर दरबार में मौजूद थे, तभी उनके पास एक वेश्या नन्ही जान आकर खड़ी हो गई। यह देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती को क्रोध आया और उन्होंने वेश्या को फटकार लगाई, और स्वामी जी के समझाने पर महाराज जसवंत सिंह ने वेश्या से नाता तोड़ दिया। क्रोधित होकर वेश्या ने रसोई बनाने वाले से मिलकर स्वामी जी को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद स्वामी जी बीमार हो गए और 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन परलोक सिधार गए। तो यह थी जानकारी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।